पिछले बार भी खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर पंकज सिंह एक अभद्र गाना गाता है, लेकिन उसके ऊपर ठुकाई होती है और कार्रवाई नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप वो गलती को दोहराते हुए एक बार फिर से खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर गाना गा देता है। लेकिन पब्लिक में इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़गी होती है और उनका रिप्लाई कुछ ऐसा होता है। मजा नहीं आ रहा है। लोग सोचते हैं कि लगता है कि पिछले बार की तरह इस बार भी केवल हो हल्ला होकर के रह जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन इसी बीच एक ट्विस्ट होता है। ये होता है कि पंकज सिंह के एक बार गिरफ्तारी की सूचना मिलती है, जिससे पब्लिक का रिप्लाई कुछ ऐसा होता है। मज़ा आया। और इसी के साथ कुछ टुटपुंजिया सिंगर हैं जिनका टुटपुंजिया बयान आना शुरू हो जाता है। अब क्या है टुटपुंजिया सिंगर का माजरा और टुटपुंजिया बयान, ये सभी बातों को आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात क्या हुआ कि लगभग 23 तारीख के रात को पंकज सिंह की गिरफ्तारी होती है और उसी रात के सुबह यानी 24 तारीख को सुबह ये न्यूज़ फैल जाता है कि पंकज सिंह की गिरफ्तारी हो गई, जिससे लोगों में काफ़ी हड़कंप मच जाता है। और कुछ टुटपुंजिया सिंगर हैं, उनका कुछ टुटपुंजिया बयान आने लगता है। बयान ये होता है कि वो पहले खेसारी लाल यादव के प्रति जहर उगलते हैं, वो अब खेसारी लाल यादव को अपना बड़े भाई और आदर्श मान रहे हैं। ये जानते हैं क्यों? ये एक खौफ है। खौफ किसको कहा जाता है कि किसी एक पर कार्रवाई होती है और उससे 10 लोग हड़के, 10 लोग मतलब कि सहम जाए, डर जाए, इसको खौफ बोलते हैं। और इसी खौफ के कारण हमने दो चेहरा देखा है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति जहर उगलते रहते हैं, लेकिन हमने दो चेहरा देखा है। आप शायद चिंते होंगे, इसको पहचानते होंगे। एक है छोटू चिंगारी, जो दिन रात खेसारी लाल यादव के प्रति जहर उगलते रहता था, गाली मतलब कि बोलते रहता था। उसका बयान कुछ ऐसा है। बार अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी कलाकार के पर्सनली लाइव पर अगर कोई गाना गाए हो, जिस गाना से अगर आप लोगों को तकलीफ हुआ हो, चाहे आदरणीय हमारे बड़े भैया खेसारी जी हो, चाहे पवन जी हो, कोई भी हो, अगर हम कोई ऐसा गाना गाए हैं जिससे आपको तकलीफ हुआ हो, तो उसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं। और एक है विमलेश राज यादव करके, जो पवन सिंह के प्रति दिन रात गाली बकते रहता था, जहर उगलते रहता था, मतलब कि अब शब्द भरे शब्दों से है ना परोसते रहता था। उसका बयान कुछ ऐसा। और आज मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ कि आज तक मैं जो भी गलती किया उसके लिए सॉरी। और मैं गुनहगार हूँ, मैं सबके लिए गुनहगार हूँ। बहुत सारे स्टारों को मैं गाली भी दिया हूँ, उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। और आइंदा आज से ऐसा कोई गलती नहीं होगा। हम सब भाई हैं और भाई बन के रहेंगे। और किसी भी कलाकार को जानते हैं क्यों हुआ? ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मेरे साथ भी इसी तरह रेलाई न हो जाए, पंकज सिंह की तरह हम भी न कहीं रेला जाएं। ये डर है और ये डर होना ज़रूरी है। यही डर नहीं था जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के प्रति नाम लेकर के गा देते थे, उसका मतलब गाली देते थे, साफा गाना मतलब कि गाली के साथ रिलीज करते थे। ये गलत बात था। लेकिन इसी खौफ को जगने के कारण खेसारी लाल यादव ने एक बार से सभी चुतियापा सिंगरों में खौफ पैदा कर दिए कि अगर तुम भी ऐसा किए तो बेटा इसी तरह तुम भी रिला जाओगे। और देखिए ना, इस तरह से रिलायबली हुई है, मतलब इस तरह से माइंड लगाया गया है कि कोई हो हल्ला नहीं, डायरेक्ट सीधा कार्रवाई दम। तभी ये गलती हुआ था कि केवल उसको ठुकाई करके छोड़ दिए थे, जिससे उस काफ़ी सहक गया था और फिर से वही गलती को दोहरा दिया था। लेकिन अब की बार काफ़ी उसको मतलब कि है ना माइंड लगा कर किया गया है कि कोई पता न चले, डायरेक्ट उसकी रिलाई हो गई। और इसी डर के कारण काफ़ी लोग मतलब कि अब माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये फलान ढकना है ना, तो ये सारी बातें सामने निकल के आ रहे हैं। ऐसे काफ़ी चेहरे हैं जो एक दूसरे के प्रति जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं, और आज वो भाईचारा बनाने की अपील कर रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं, ये सब थोड़ा खौफ होना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि लोग एक दूसरे के प्रति जहर न उगले। सोचे एक बार, किसी को गाली देने से इंडस्ट्री में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये होना चाहिए।
ये ज़रूरी है। और तब यही मिस्टेक हुई थी कि कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, केवल ठुकाई होकर के रह गया था। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि डिसलाइक व्यवस्था ख़त्म हो गया, व्यवस्था नहीं है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।